आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का। हम यहाँ से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। 1608 में जो अंग्रेज से व्यापारिक रूप में भारत आए थे और इनिशियली उन्होंने जो उस समय उनका मेन मोटो था जो भारत में व्यापार करने का था। लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया तब जब उन्होंने बक्सर की लड़ाई में जो कंबाइंड फोर्सेस थी, मुगल्स और अदर जो एम्परर थे, उनको हरा दिया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया और इस ट्रीटी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। इसके बाद पहली बार अंग्रेज जो थे भारत में क्षेत्रीय शक्ति बने। इसका मतलब दैट उनके पास अपनी डायरेक्टली टेरिटरी थी। उस जीत के बाद अंग्रेजों ने लगातार अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, जिसमें वर्मा भी शामिल था। ब्रिटिश शासन 15 अगस्त 1947 तक रहा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। अगर भारत में ब्रिटिश शासन की बात करें तो इसका जो कालक्रम है, क्रोनोलॉजी है, दो भागों में बांटा जाता है। कंपनी शासन 1773 से 1858 और क्राउन शासन 1858 से 1947। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे और इन जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, मतलब अधिनियम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्ट जो था रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। यह जो एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए पास किया ताकि जो भी कंपनी का अफेयर्स है उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि बिना किसी एक्ट को जो भी कंपनी के ऑफिसर थे, रैम्पेंट करप्शन हो रहा था और जो भी फाइनेंसेस थे उसका मिसमैनेजमेंट हो रहा था। इसी को रेगुलेट करने के लिए द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया। लेकिन कुछ समय बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि शायद इसमें कुछ डिफेक्ट रह गए हैं, तो इसी को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पास किया गया और इसने रेगुलेशन एक्ट 1773 के दोषों को सुधारने का प्रयास किया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को पास किया। ये जो एक था, इसमें ब्रिटिश जो क्षेत्र है, ब्रिटिश क्षेत्रों पे कंपनी के शासन को जारी रखा, मतलब इट कंटिन्यूड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो भी ब्रिटेन की टेरिटरी थे इंडिया में, उसको जारी रखा। फिर कंपनी के मोनोपोली को खत्म करने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को पास किया गया और इसमें जो भी कंपनी के मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो भी चीन के साथ व्यापार था, इसको खत्म नहीं किया गया। जो उसमें चाय की जो ट्रेडिंग थी वो। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यह जो एक्ट था एक लैंडमार्क एक्ट था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो 1857 की रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले का अंतिम इम्पोर्टेंट एक रूल था, जिसने क्राउन शासन लागू होने से पहले का आखिरी कानून। मतलब ये जो एक्ट था, जो क्राउन जो ब्रिटिश कंपनी का रूल था, उसका ये अंतिम उसकी रूल का ये अंतिम एक्ट था। इसमें इसने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो भी कार्य थे उसको अलग किया। मतलब
विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करता है।